everyone, hope you all are doing well. ओके आज मैं नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी के बारे में बात करना चाहूँगी। नार्सिसिस्ट लोगों के बारे में पहले कई बार बात किया, इनफैक्ट कल की वीडियो में भी मैंने बात की है कि मेरा हस्बैंड नार्सिसिस्ट है। लेकिन कई लोग सोचेंगे कि ये होता क्या है। तो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी जो है ना, वो एक मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है। इस टाइप के लोग ना हमेशा सेल्फ इम्पोर्टेंस के बारे में सोचते हैं, सामने वाले के बारे में कुछ नहीं सोचता। यानी अगर वो प्यार में होते हैं ना, प्यार में तो होते नहीं हैं ये लोग, सिर्फ प्यार के नाम पे पाने की कोशिश करते हैं, बेनिफिट पाने की कोशिश करते हैं। ये लोग लव बॉम्बिंग करेंगे। लव बॉम्बिंग मतलब ऐसा कि खूब प्यार दिखाएंगे, इतना प्यार दिखाएंगे कि वो मेरे बिना जी नहीं सकता। जो मेरा पति दिखाता था कि मैं उसकी ज़िंदगी हूँ, कई बार बोल चुका है। दिन में इतना बार आई लव यू बोलता था वो बंदा, जब भी बात करता था अनगिनत बार आई लव यू बोलता था। और ऐसे करता था जैसे मैं अगर कभी फ़ोन नहीं उठा पाऊँ किसी रीज़न से तो इसकी जान ऊपर नीचे होती थी, सांस फूलता था। इस तरह की हरकतें वो करता था। लेकिन इसी को कहते हैं लव बॉम्बिंग। और अगले ही पल में ये लोग दिखाएंगे कुछ नहीं, तू मैं तो तेरे पीछे था ही नहीं, तू ही मेरे पीछे पड़ी थी, मैं तो तुझे भाव ही नहीं देता था, मैं तो तुझे घास ही नहीं डालता था। ऐसे लोग होते हैं नार्सिसिस्टिक। ये लोग आपको कंट्रोल में रखना चाहेंगे। यानी जब तक आप इनके हाँ में हाँ मिलाओ, जी हजूरी करो आप, हाँ जी हजूर, हाँ जी हजूर, तब तक आप ठीक। अगर आपने कभी अपना खुद का डिसीजन लिया, यानी जब आप खुद ऐसा चाहोगे कि नहीं ये मैं अपने हिसाब से करूँगी, बस उनका प्यार वो लोग विड्रॉ कर लेंगे। फिर आपके लिए उनका कोई प्यार नहीं। एक पल में चने के झाड़ पे चढ़ा देंगे, दूसरे ही पल में वहाँ से मुंह के बल आपको गिरा देंगे। बहुत तारीफ के पुल बांधेंगे जैसे कि आप एक एंजल हो। जैसे मुझे कई बार एंजल बोला, तुम तो मेरे लिए एंजल हो, तुम मेरी लाइफ में आए थे करके मेरे साथ ये सब, मैं मुंबई में इतने तकलीफ में था और तुमने मुझे मेरी तकलीफ से निकाला, और अगले पल में मेरी बेइज्जती कर देगा तो अब शगुन है वगैरह 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 सब बोल के। तो ऐसे होते हैं नार्सिसिस्टिक लोग। नार्सिसिस्ट लोग प्यार के नाम पे अपने पार्टनर से सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट उठाते हैं, और रिटर्न में अगर कुछ देना हो उनको तो वो सिर्फ एक बड़ा सा जीरो देते हैं। उनको सिर्फ पाना है, सारी चीज़ें पाना है। वो कंट्रोल भी आप पे करेंगे, आपसे सारे बेनिफिट्स लेंगे, लेकिन रिटर्न में आपको लॉयल्टी भी नहीं देंगे। यानी प्यार में उनका वफा, प्यार ही नहीं तो वफा कहाँ से? जहाँ प्यार होगा वहाँ वफा होता है, और उनका प्यार ही नहीं होता है। प्यार के नाम पे ये लोग जहाँ देखेंगे बेनिफिट है, वहीं पे ये लोग प्यार का नाटक करेंगे। मेरा हस्बैंड जब फर्स्ट टाइम मेरे साथ में रिश्ता तोड़ा था, वजह यही थी, उसका नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी। वो जो बोलेगा वही मुझे सुनना है, वो जो बोलेगा वहीं पे मुझे रहना है। हस्बैंड वाइफ का रिलेशन ऐसा नहीं होता, ये पार्टनरशिप का रिलेशन है, ये कंपेनियनशिप का रिलेशन है। जो भी डिसीजन लेंगे दोनों मिलके लेंगे, दोनों एक दूसरे का अच्छा बुरा देखेंगे, सोचेंगे, बातचीत करेंगे, डिस्कस करेंगे, उसके बाद डिसीजन दोनों मिलके साथ में लेंगे। लेकिन वो फैसला सुना रहा था। मैं एक सेल्फ डिपेंडेंट लड़की हूँ। मैं ऐसा नहीं है कि जहाँ हस्बैंड बोलेगा चुपचाप चली जाओ, वो लड़की मैं हूँ नहीं। वो गांव खेड़े की औरत, इतना घूंघट ओढ़ के अंगूठा छाप, जो पति बोले बस आँख बंद करके चले जाओ उसके साथ। मैंने बोला था तुमने जो ये डिसीजन लिया, अकेले क्यों लिया? मैं तुम्हारी होने वाली वाइफ हूँ, तुम्हें शादी के बाद का ये डिसीजन मुझसे डिस्कस करना चाहिए। तुम और मैं मिलके लेंगे, हम देखेंगे एक दूसरे का, जहाँ पे जिस तरह हमारा फ़ायदा होगा उस तरह हम उधर रहेंगे। वो मेरा सुनने के लिए तैयार नहीं। मैंने जो फैसला ले लिया सो ले लिया। अब इस बात पे हुआ तू मैं, बड़ा झगड़ा, बड़ी लड़ाई, फिर रिश्ता ख़त्म। जब फिर दूसरी बार जुड़ा वो मेरे साथ में 4 साल के बाद 2021 में, 2022 में फिर वही उसका नाटक, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी। क्या किया? मुझे फ़ोन पे बोल रहा है कि हमारे घर की औरतें एक्सरसाइज नहीं करती है। मैं फिटनेस कंसर्न लड़की हूँ, मुझे सुबह 1 घंटा मिनिमम मेरे खुद के हेल्थ के लिए चाहिए, और ये अच्छी आदत है। ये आदत सबकी होनी चाहिए, जिनकी नहीं है उनकी अलग बात है, लेकिन होनी सब में चाहिए। आप 24 घंटे में अगर 1 घंटा खुद को नहीं दे सकते हो, अक्षय कुमार का कहना है किल योरसेल्फ, मर जाओ, आपको जीने का हक नहीं।
एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं योगा करती हूँ और टाइम मिले तो 1 घंटे से ऊपर, टाइम ना मिले तो 1 घंटा मुझे मेरे लिए काफ़ी है। वो बंदा बोलता है शादी के बाद मैं एक्सरसाइज नहीं कर सकती उसके घर पे। तो मैंने बोला 24 घंटे में 1 घंटा मुझे नहीं मिलेगा, ये किस घर में मैं जाने वाली हूँ जहाँ 24 घंटे में मुझे 1 घंटा खुद के लिए नहीं मिलेगा। तो बंदा ऐसा कह रहा है कि उनके घर की औरतें एक्सरसाइज नहीं करती। एक्सरसाइज नहीं करती, एक्सरसाइज कोई गलत आदत थोड़ी है। मैं कोई 4 सहेलियों के साथ किटी पार्टी करने जा रही हूँ या लेट नाइट पार्टी करके आ रही हूँ, ऐसा तो नहीं। एक्सरसाइज इज अ हेल्दी थिंग, इट्स अ पार्ट ऑफ अ हेल्दी लाइफस्टाइल। अगर ये कोई भी करे, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, मेरे लिए तो उसके लिए, मेरे दिल में उसके लिए इज्जत बढ़ जाती है। जो लोग हेल्थ फिटनेस केयर करते हैं ना, उनके लिए मेरी इज्जत तो बढ़ जाती है। और तुम कह रहे हो कि तुम्हारे घर की औरतें नहीं करती है। तुम्हारे घर की औरतें मतलब कौन? तुम्हारी माँ, जिनकी जिंदगी सिर्फ चूल्हा चौका झाड़ू पोछा बर्तन में ही निकल गई है। उस औरत के साथ मेरा कंपेयर कर रहे हो तुम। उसकी लाइफ मेरी लाइफ सेम नहीं है, तुम्हें पता नहीं चला। तुमने जिसको लाइफ पार्टनर चुना है उसका लेवल तेरी माँ के लेवल से बहुत ऊंचा है, तो अपने माँ के साथ कंपेयर कर रही है उसका। और रही मैं एक्सरसाइज करूँ या नहीं करूँ ये तय करने की बात, तो हु द हेल डू यू थिंक यू आर टू फिक्स दिस कि मैं एक्सरसाइज करूँ या नहीं करूँ? इतना राइट मैंने तुम्हें नहीं दिया है कि तुम ये तय करो मैं कब खाना खाऊं भी या नहीं खाऊं, मैं कब पानी पीऊं भी या नहीं पीऊं, मैं कब एक्सरसाइज करूं भी या नहीं करूं। एक्सरसाइज एक इतना इम्पोर्टेंट एक चीज़ है ना हमारे हर किसी के लाइफ के लिए। जितने इम्पोर्टेंट आपका सुबह उठ के ब्रश करना है, फ्रेश होना है, नहाना धोना है, खाना है, उतना ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। जो लोग नहीं करते उनकी बात अलग है, उनकी मर्जी उनकी लाइफ, लेकिन उतना इम्पोर्टेंट है एक्सरसाइज करना। और उस इम्पॉर्टेंट चीज को तुम रोक रहे हो क्योंकि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे घर में सिर्फ और सिर्फ एक सर्वेंट बन के तुम लोग को सर्विस देते जाऊं। नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी के लोग ऐसे होते हैं। आपको जीना है तो उनकी मर्जी से, आपको सांस लेना है तो उनके लिए उनकी मर्जी से। आप खुद के लिए नहीं जी सकते हो। खुद की मर्जी से आप ना उठ सकते हो, ना बैठ सकते हो, ना खा सकते हो, ना पी सकते हो, ना जी सकते हो। ये होता है नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी की पहचान। तो अगर आप एक नार्सिसिस्ट पर्सन के साथ में जुड़े हो ना, तो आप अपने लिए नहीं जी सकते हो। आपकी जिंदगी पूरी तरह उसके हवाले। अब वो जैसे चाहेगा आपको वैसे चलना है। आप एक पपेट बन के रह जाओगे। जो वो लोग मुझसे चाहते थे, मेरे नार्सिसिस्ट इन लॉज, इनफैक्ट उसकी माँ भी, उसके बाप के बारे में, हाँ बाप भी है जो मुझे एक बार बोला था जो पति बोलेगा वो करना पड़ेगा। तो बाप भी नार्सिसिस्ट है। तो नार्सिसिस्ट हस्बैंड और इन लॉज अगर आपको मिले तो आप भूल जाओ आपकी ज़िंदगी आपकी मर्जी से जीना, बस उनके हवाले। आप एक पपेट बन के रह जाओगे। आपकी कोई पहचान नहीं होगी, आपका कोई एग्जिस्टेंस नहीं, कोई आइडेंटिटी नहीं, बस आप एक पपेट बन के ज़िंदगी बिताओगे। तो मुझे लगा कि आज मैं नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी के बारे में बात करूं, तो इसलिए किया। एनीवेज, आज के लिए इतना ही। यू ऑल टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।